नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ब्लॉग। एंड 2 दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। पिछले 2 दिनों से कुछ कर नहीं पा रहा था, बट थैंक गॉड रिकवर्ड हुआ 2 दिन बाद। एंड नाउ स्टार्ट टू मेक दिस ब्लॉग। एक्चुअली रीज़न ये है कि एविएशन से जुड़े होने के नाते एविएशन में कुछ चीज़ ऐसे हो जाती हैं कभी कभी जिसका बड़ा अफसोस होता है सुन कर के। आज ही की न्यूज़ है कि एक नेपाल में एक विमान हादसा हुआ जिसमें 68 जो लोग हैं वो मरे हैं। और विमान हादसा जब भी होता है तो जो भी लोग एविएशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग उसमें काम करते हैं, तो उनके जहन में कहीं ना कहीं होता है कि ये चीज़ें कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और जो विमान हादसे होते हैं उसमें बचने की गुंजाइश कितनी कम होती है। ATR था एक 72 जो कि काठमांडू से पोखरा के लिए जा रहा था और उसमें विमान हादसा हुआ। उन सभी आत्माओं के लिए जो भी उस विमान हादसे में मारे गए हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। और बीइंग एज ए एविएशन लवर, मुझे दुख हुआ आज ये सुन कर के कि जब ये सब चीज़ें हुई। पहले भी विमान हादसे हुए हैं और उसमें लोगों की बचने की संभावना बहुत कम थी और कम रह गई थी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आज ही के दिन ये सुबह विमान हादसा हुआ था। यति एयरलाइन का प्लेन था, काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया था। ATR 72 प्लेन था जिसमें 68 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर सवार थे। और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इस प्लेन में आग लग गई और वह खाई में जा गिरा। सपोज़ कीजिए 10 सेकंड इंसानों के लिए कितने अहम हो सकते हैं। हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ 10 सेकंड में सारा काम हो गया। चीन की मदद से तैयार हुए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का 2 हफ्ते पहले यानी इसी साल 1 जनवरी को नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उद्घाटन किया था। और यह परियोजना के चीन के बेल्ट एंड रोड इनोवेशन BRI सहयोग का हिस्सा थी। और ये सब जब चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एनालाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों पर लोग बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जो विमान था ATR 72, विमान में 5 भारतीय यात्री भी थे। घटनास्थल से 2 लोगों को जीवित निकाला गया, दोनों मछुआरे थे। अब तक 20 शवों की पहचान हो चुकी थी और पहचान हुए शवों को DNA परीक्षण के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू भेजा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब ये सब चीज़ें हुई तो मैंने भी समझने की कोशिश की कि यार विमान को क्यों कहते हैं कि वो चलता फिरता एक बम है। लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं ना कभी आपस में कि भाई चलता फिरता बम है, इसमें चीज़ें सही होनी चाहिए। मैं कुछ विमान के जब उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि ये फ्लाइट जो होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। आप इसमें अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये कुछ भी हो सकता है इसके साथ। लड़ाई झगड़ा एक अलग मैटर है, एक अलग फैक्टर है, पर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। नेपाल सरकार ने हादसे की जो जिम्मेदारी के लिए एक सदस्य उसकी कमेटी बनाई है कि उसकी जांच करेंगे, लेकिन जांच से क्या होता है, जो जाने वाला था वो जा चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा मैं हादसे के बारे में अगर बात करूं तो हादसा कास्की ज़िले के पोखरा में पुराने एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट के बीच हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट ने काठमांडू से पोखरा जाने के लिए सुबह 10:33 पर डिपार्ट हुई थी। पोखरा एयरपोर्ट जो है वो काठमांडू से 206 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने में 25 मिनट लगते हैं। विमान को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। 68 यात्री में से 53 नेपाली थे, 5 भारतीय थे, 4 रूसी थे, 1 आयरिश था, 2 कोरियन, 1 अफगानी और 1 फ्रेंच नागरिक थे। इसमें 3 नवजात और 3 लड़के भी शामिल हैं। एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोला ने बताया कि विमान के मलबे से अभी तक जो है वो किसी व्यक्ति को जीवित नहीं निकाला जा सका है। जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि मैकेनिकल
खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की तरफ से कहा गया है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से जो है वो प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उड़ान से पहले सभी टेक्निकल जांच और प्रोसेस को पूरा किया गया था और उसमें कोई भी टेक्निकल खराबी उस समय नहीं थी। हादसे की जो तस्वीरें और फुटेज सामने आई हैं उसे देख कर के कहीं भी किसी के बचने की उम्मीद तो थी ही नहीं जब उन्होंने मलबा देखना शुरू किया था। और सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि केवल 10 मिनट में ही हादसा हो गया। लैंडिंग से 10 मिनट पहले ही विमान ने आग की लपटें दिखाई देने लगी थी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना होने की बात नहीं की जा सकती है। शुरुआत में कहा गया था कि जो हादसा हुआ है वो मौसम की खराबी की वजह से हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि विमान हादसे जब भी होते हैं वो अपने साथ साथ सभी लोगों को लेके जाते हैं, बिकॉज़ विमान हादसों में किसी इंसान के बचने की संभावना बहुत कम होती है। तभी कहते हैं कि जब कैप्टन या कैबिन क्रू फ्लाई करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं कि ये कहीं हमारी आखिरी फ़्लाइट ना हो जाए, हम वापस आएंगे भी नहीं आएंगे। तो कभी भी ऐसी चीज़ें घटित ना हो किसी के साथ। मैं तो हमेशा एक एविएशन लवर होने के नाते मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, बिकॉज़ पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने इस विमान हादसे के बारे में सुना। विमान हादसे पास में भी हुए हैं, बहुत सारे लोग पहले भी घायल हुए हैं, मरे हैं, और ऐसे बहुत सारे हादसे जब हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें बताए भी जाते हैं कि इस प्रकार के हादसे हुए हैं पास में, नहीं होने चाहिए। आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ विमान में या एयरक्राफ्ट में जब भी आप आसमान में हों तो ये जो लड़ाई झगड़े वाली जो वीडियोस वायरल हो रही हैं आजकल सोशल मीडिया पर, इसमें किसी भी प्रकार का अपना योगदान मत देना। कभी भी कुछ ऐसा काम मत करना जिससे आपके ऊपर ये लांछन लगे या आप एक ऐसे विक्टिम बन जाओ कि यार ये जो चीज़ें हैं वो मेरी वजह से हुई हैं। फ़्लाइट के अंदर आराम से और शांति के साथ, बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि हमने टिकट ख़रीदा तो पूरा एयरक्राफ्ट ही हमने ख़रीद लिया है, पूरा जहाज़ हमने ख़रीद लिया और पूरी मलकियत हमारी हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। आप पैसे दे रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, डेट्स इट। तो मेक श्योर कि कभी भी ट्रैवल करो, कभी भी विमान में जाओ या किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हो, हमेशा रिस्पेक्ट रखो, हमेशा उन्हें उसी निगाह से देखो जिस निगाह से आपने पैसे दिए हैं। पैसे देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा एयरक्राफ्ट खरीद लिया है। इस विमान में मारे जाने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है, संवेदना है। उनके परिवारों को ईश्वर हिम्मत दे, जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो किसी भी देश से हों, या चाहे वो किसी भी जेंडर से हों, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से हों, उन सब के लिए मेरे दिल में ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे विमान हादसे भविष्य में ना हो कभी, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरा दिल खुद का भारी है और मैं क्या कहूँ इस बारे में मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा ज़्यादा। बट ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ईश्वर कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसे निर्णय अपने पास से लेता है कि इंसानों को ज़िंदगी से जाना होता है, पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और भविष्य में ना हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।